हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा आपका 1900 ईस्वी में। भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग जो है 1900 में लिया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है? किस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका क्रिकेट को। क्रिकेट खेल को जो है जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? विंबलडन किस खेल से संबंधित है? टेनिस, गोल्फ, क्रिकेट, बैडमिंटन? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका टेनिस खेल से। विंबलडन जो है टेनिस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के पहले बैडमिंटन ओलंपिक पदक विजेता कौन है? भारत के पहले बैडमिंटन ओलंपिक पदक विजेता कौन है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, प्रकाश पादुकोण? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका पीवी सिंधु। भारत की पहली बैडमिंटन ओलंपिक पदक विजेता जो है पीवी सिंधु है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध जो है टिहरी बांध है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है किस राज्य में है? केरल, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका गुजरात राज्य में। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है गुजरात राज्य में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा भारतीय शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है? कौन सा भारतीय शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका बेंगलुरु को। बेंगलुरु शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका ठाणे रेलवे स्टेशन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन ठाणे रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस दो शहरों के बीच शुरू की गई है? भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जो है किस दो शहरों के बीच शुरू की गई है? दिल्ली मुंबई, अहमदाबाद मुंबई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली कोलकाता? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका अहमदाबाद से मुंबई के बीच। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अहमदाबाद मुंबई के बीच में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय रेलवे का सबसे तेज इलेक्ट्रिक इंजन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे तेज इलेक्ट्रिक इंजन कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका WAG-12। भारतीय रेलवे का सबसे तेज इलेक्ट्रिक इंजन WAG-12 है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों,
भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका विवेक एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है विवेक एक्सप्रेस है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रेलवे में सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? भारतीय रेलवे में सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका चेनाब ब्रिज। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारतीय रेलवे में सबसे ऊंचा रेल पुल जो है चेनाब ब्रिज है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों अगला, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका निर्मला सीतारमण। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में महंगाई दर मापने के लिए किस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है? भारत में महंगाई दर मापने के लिए किस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है? ये भी दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा आपका CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत में महंगाई दर मापने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI का उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल है, भारत की पहली स्टार्टअप नीति किस वर्ष लागू हुई थी? भारत की पहली स्टार्टअप नीति जो है किस वर्ष लागू हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 2015 में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत की पहली स्टार्टअप नीति जो है वर्ष 2015 में लागू हुई थी। आइए दोस्तों अगला सवाल है, किस राज्य को भारत की दूध की राजधानी कहा जाता है? किस राज्य को भारत की दूध की राजधानी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका गुजरात को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कि कान में पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे भारी धातु कौन सी है? लेड, प्लेटिनम, टंगस्टन, यूरेनियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका यूरेनियम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। सबसे भारी धातु जो है यूरेनियम है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सबसे ऊष्मा संवाहक धातु कौन सी है? सबसे अधिक ऊष्मा संवाहक धातु जो है कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका चांदी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, सबसे अधिक जल का उपयोग किस उद्योग में होता है? सबसे अधिक जल का उपयोग किस उद्योग में होता है? कृषि, कपड़ा उद्योग, इस्पात उद्योग और खाद्य उद्योग। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कृषि उद्योग में। सबसे अधिक जल का उपयोग जो है कृषि उद्योग में होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? भारत में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा आपका कर्णम मल्लेश्वरी। भारत में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा क्रिकेटर गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाता है? कौन सा क्रिकेटर गॉड ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट का भगवान कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। गॉड ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट का भगवान जो है सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट कौन सा है? फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका
फीफा वर्ल्ड कप। फुटबॉल का सबसे अधिक प्रतिष्ठित खेल जो है फीफा वर्ल्ड कप है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में प्रो कबड्डी लीग PKL कब शुरू हुई थी? भारत में प्रो कबड्डी लीग यानी PKL कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 2014 में। भारत में प्रो कबड्डी लीग जो है यानी PKL 2014 में शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हुए हैं? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका हरियाणा राज्य। भारत में हरियाणा राज्य में सबसे अधिक ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हुए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका जापान देश को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेंगलुरु। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? जयपुर, भोपाल, पुणे, गांधीनगर। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों गांधीनगर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों अगला, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका पीर पंजाल सुरंग जो है भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ग्वालियर, लेह, कांगड़ा, पाट, घाटी, लोहारू। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका लेह। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है लेह है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, लेह। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत की पहली मोनो रेल कौन से शहर में शुरू हुई थी? भारत की पहली मोनो रेल कौन से शहर में शुरू हुई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका मुंबई में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा त्यौहार रंगों का त्यौहार कहलाता है? कौन सा त्यौहार रंगों का त्यौहार कहलाता है? दिवाली, दशहरा, होली, मकर संक्रांति। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका होली। होली त्यौहार जो है रंगों का त्यौहार कहलाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र चोल, परांतक चोल, राजा राज चोल और करिकाल चोल। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका राज चोल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा राज चोल था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों शुरू की थी? इम्पोर्टेंट सवाल है ये दोस्तों। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों युद्धों के खर्च को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 36, 42, 52, 60। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 42 शब्द हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। संविधान की प्रस्तावना में कुल 42 शब्द हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में महिला एवं बाल विकास से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में महिला एवं बाल विकास से संबंधित है? इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका अनुच्छेद 39। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है?
केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, संसद। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है? कौन सा अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा खेल ड्रिबलिंग तकनीक से जुड़ा है? कौन सा खेल ड्रिबलिंग तकनीक से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल, शतरंज। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका फुटबॉल और बास्केटबॉल। फुटबॉल और बास्केटबॉल ड्रिबलिंग तकनीक से जुड़े हुए खेल हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका वीरेंद्र सहवाग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, वीरेंद्र सहवाग थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से डाक यार्ड मिला था? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से डाक यार्ड मिला था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका लोथल शहर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, लोथल शहर से। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस भारतीय शासक को नवाब वाजिद अली शाह के रूप में जाना जाता है? किस भारतीय शासक को नवाब वाजिद अली शाह के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अवध के वाजिद अली शाह को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, गुप्त काल को किस कारण से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को किस कारण से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कला और साहित्य का विकास, विशाल साम्राज्य विस्तार, विदेशी आक्रमणों का अंत और सभी। तो इस सही जो हो जाएगा दोस्तों, ये सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही, सभी सही हैं। कला और साहित्य का विकास भी हुआ था, विशाल साम्राज्य का विस्तार भी हुआ था, विदेशी आक्रमणों का अंत हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, कालिदास, कल्हड़ और विष्णुगुप्त। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कल्हड़। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक जो है कल्हड़ थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लाहौर संधि किसके बीच हुई थी? लाहौर संधि जो है किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और टीपू सुल्तान, अंग्रेज और रणजीत सिंह, अंग्रेज और शिवाजी, अंग्रेज और सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगाया गया है? तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।